चैप्टर 1 खून से भीगी मिट्टी। सोचो तुम आंखें खोलते हो और दुनिया बिल्कुल सीधी नहीं लगती। ये कोई नॉर्मल बचपन नहीं है। घर के अंदर हल्की सी मिट्टी की खुशबू है, पर उसमें एक और चीज घुली हुई है, बेचैनी। बाहर खेतों में हवा चलती है, पर उसकी आवाज में भी कुछ अलग है, जैसे वो सिर्फ चल नहीं रही, कुछ कह रही हो। तुम पैदा होते हो पंजाब की उस जमीन पर जहां आजादी कोई डिस्टेंट सपना नहीं, ये एक जीती जागती जिम्मेदारी है। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा, उनकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन है। वो अक्सर धीमी आवाज में बात करते हैं, पर उनके लफ्ज तेज होते हैं। जेल, आंदोलन, जुल्म। तुम चुपचाप कोने में बैठकर सुनते हो। शायद तुम सब कुछ समझ नहीं पाते, पर फील करते हो। और वही फीलिंग धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनने लगती है, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल में एक बीज डाल दिया हो, क्रांति का। चैप्टर 2 जालियांवाला का जख्म। 1919 एक ऐसा दिन जो सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं, तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाता है। जालियांवाला बाग। लोग इकट्ठा हुए थे, बिना हथियार, बिना डर। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी होंगे। फिर अचानक बंदूक की आवाज, एक नहीं कई। गोलियां हवा को चीरती हुई सीधा जिस्मों में घुसती है। चीख, भाग, गिरना, खून, और फिर खामोशी। जब तुम्हें यह खबर मिलती है, तुम्हारे अंदर कुछ हिल जाता है। तुम चुप हो जाते हो। कोई सवाल नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक हेवी साइलेंस। फिर एक दिन तुम वहां जाते हो, जालियांवाला बाग। जमीन अब शांत है, पर तुम्हें लगता है जैसे कोई अभी भी वहां रो रहा हो। तुम झुकते हो, मिट्टी उठाते हो। वो मिट्टी गर्म नहीं है, पर उसमें एक अजीब सी ताप है, जैसे उसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया हो। तुम्हारी उंगलियों के बीच से वो धीरे धीरे गिरती है, और तुम धीरे से बोलते हो, मैं वादा करता हूँ, ये खून बेकार नहीं जाएगा। उस पल बचपन खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 बचपन से बागी। अब तुम दूसरे बच्चों जैसे नहीं रहे। स्कूल की घंटी बजती है, पर तुम्हारा दिमाग कहीं और है। टीचर पढ़ाते हैं, पर तुम्हारा ध्यान उन कहानियों पर होता है जो किताबों के बीच छुपी हुई होती है। रेवोल्यूशन, रेजिस्टेंस, सैक्रिफाइस। दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तुम मिट्टी में बैठकर स्टिक से मैप बनाते हो, प्लान सोचते हो। खेतों में लोग अनाज उगाते हैं, तुम अपने दिमाग में आजादी उगाते हो। कभी कभी तुम्हें खुद पर हंसी भी आ जाती है, मैं क्या कर रहा हूँ, पर फिर वो मिट्टी याद आती है। अब सब सीरियस हो जाता है। तुम समझ जाते हो, ये कोई फेज नहीं, ये तुम हो। चैप्टर 4 पहली सोच की आग। अब तुम सिर्फ गुस्से से नहीं चल रहे, तुम समझने लगे हो। किताबें तुम्हारी दुनिया बन जाती है। तुम मार्क्स पढ़ते हो, लेनिन पढ़ते हो। दुनिया भर के रेवोल्यूशनरीज की कहानियां तुम्हें खींच लेती है। हर रात लैम्प की खाली रोशनी में तुम पेजेस पलटते हो। कभी कभी आंखें थक जाती है, पर दिमाग नहीं। तुम रियलाइज करते हो, क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं होती, क्रांति दिमाग से होती है, आइडियाज से होती है। तुम लिखने लगते हो, अपने थॉट्स को शेप देने लगते हो, डिबेट्स करते हो, लोगों को चैलेंज करते हो, और धीरे धीरे तुम सिर्फ लड़के नहीं रहते, तुम थिंकर बन जाते हो। चैप्टर 5 गांधी से निराशा। फिर आता है एक होप, महात्मा गांधी। उनका नाम, उनका मूवमेंट, जैसे एक नई डायरेक्शन। तुम सोचते हो शायद ये सही है, बिना खून के, बिना वायलेंस के आजादी। तुम उस फ्लो में बहने लगते हो, पर फिर एक इंसिडेंट होता है, और अचानक मूवमेंट रुक जाता है। सब लोग शॉक में हैं, तुम भी। तुम्हारे अंदर एक खालीपन सा आ जाता है, बस इतना ही। तुम खुद से पूछते हो, जब सामने वाला बिना सोच समझ के गोली चला रहा है, तो क्या तुम सिर्फ चुप रहकर जीत सकते हो? ये सवाल तुम्हें तोड़ता भी है और बनाता भी। यहीं से तुम्हारा रास्ता चेंज हो जाता है। चैप्टर 6 नौजवान भारत सभा। अब तुम डिसाइड करते हो, अकेला नहीं चलना। तुम जैसे सोच वाले लोगों को ढूंढते हो, और धीरे धीरे एक सर्कल बनने लगता है। फिर एक नाम आता है, नौजवान भारत सभा। मीटिंग्स होती है, छोटे कमरों में, धीमी आवाजों में, पर उन आवाजों में बिजली है। तुम स्पीचेस देते हो, ये सिर्फ देश के देखने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। लोग सुनते हैं, उनकी आंखों में चमक आती है, एक स्पार्क, और तुम समझते हो आग लग चुकी है। चैप्टर 7 लाला लाजपत राय की मौत। फिर वो दिन आता है जब सब कुछ पर्सनल हो जाता है। लाला लाजपत राय एक नाम नहीं, एक सिंबल। उन पर लाठी चार्ज होता है,
तुम दूर खड़े देखते हो, हर वार तुम्हारे दिल पर पड़ता है। उनका जिस्म हिलता है पर वो गिरते नहीं। फिर कुछ दिन बाद उनकी सांसें रुक जाती है और इस दिन तुम्हारा पेशेंस भी। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते, सिर्फ आग होता है। अब जवाब मिलेगा। चैप्टर 8 बदला। प्लान बनता है, हर सेकंड कैलकुलेट होता है। तुम्हारी हार्ट बीट तेज है और दिमाग शांत। टारगेट क्लियर है। फिर वो मोमेंट आता है, तुम सामने आते हो और गोली चला देते हो। आवाज तेज है पर उसके बाद सब स्लो हो जाता है, जैसे टाइम रुक गया हो। एक इंसान गिरता है और तुम समझ जाते हो अब वापस कुछ नहीं होगा। ये रास्ता सीधा आगे जाता है। चैप्टर 9 अंडरग्राउंड जिंदगी। अब तुम भगत सिंह नहीं, एक शैडो हो। कभी पगड़ी, कभी हैट, कभी क्लीन शेव। चेहरा बदलता है पर मिशन नहीं। हर नोक पे दिल रुक जाता है। हर नई जगह एक रिस्क और साथ ही एक अजीब सा थ्रिल, जैसे तुम जिंदा हो पहली बार। पर रात को जब सब चुप हो जाता है, एक सवाल आता है, क्या मैं बच पाऊंगा? और फिर खुद ही जवाब देते हो, जरूरी नहीं। चैप्टर 10 असेंबली बॉम्ब प्लान। अब तुम डिसाइड करते हो एक ऐसा स्टेप लेना जो कि सबको जगा दे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लान सिंपल है पर पावरफुल। बॉम्ब फेंकना है, मारना नहीं, सिर्फ हिलाना है। दुश्मन को नहीं, सोए हुए देश को जगाना है। तुम और तुम्हारे साथी रेडी हो जाते हैं। ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये मैसेज है। चैप्टर 11 इनकलाब जिंदाबाद। बॉम्ब गिरता है, एक जोर की आवाज, लोग घबरा जाते हैं पर तुम वहीं खड़े रहते हो। भागते नहीं, खुद को अरेस्ट करवा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ एक्शन नहीं, आवाज चाहिए। काउंटर रूम में तुम बोलते हो, इनकलाब जिंदाबाद, और वो आवाज दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंजती है। लोग सुनते हैं और पहली बार समझने लगते हैं। चैप्टर 12 जेल का संघर्ष। जेल ठंडी, अंधेरी, बेजान, पर तुम अब भी जिंदा हो। तुम हंगर स्ट्राइक शुरू करते हो। दिन बीतते हैं, बॉडी कमजोर होती है, होंठ फट जाते हैं, सांस भारी हो जाती है, पर तुम्हारी आंखों में वही आग है। हम इंसान हैं। ये सिर्फ डिमांड नहीं, एक डिक्लेरेशन है, और हर दिन तुम अपनी हद से आगे बढ़ते हो। चैप्टर 13 तुम्हारा एथिज्म। फिर आता है साइलेंस, जेल का अंधेरा और तुम्हारे थॉट्स। तुम लिखते हो, व्हाई आई एम एथिस्ट। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम दुआ मांगो, पर तुम लिखते हो, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि तुम मानते हो इंसान को अपनी ताकत खुद समझनी चाहिए। ये सिर्फ धर्म के खिलाफ नहीं, ब्लाइंड फेथ के खिलाफ एक रेविलियन है, और इस अंधेरे में तुम्हें एक रोशनी मिलती है, क्लैरिटी। चैप्टर 14 आखिरी रात। 23 साल, बस इतनी सी जिंदगी और सामने मौत, पर तुम डरते नहीं, तुम हंसते हो, गाने गाते हो, जैसे ये कोई सेलिब्रेशन हो। जेल की कॉरिडोर में तुम्हारी आवाज गूंजती है और गार्ड भी चुप हो जाते हैं। फांसी का वक्त आता है, तुम सीधा चलते हो, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मुस्कान, जैसे तुम जीत गए हो। चैप्टर 15 अमर कहानी। और फिर सब खत्म हो जाता है, या शायद सब शुरू। भगत सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आइडिया, एक सवाल। तुम क्या करोगे जब सच तुम्हारे सामने खड़ा हो? तुम्हारी कहानी, तुम्हारा रेबिलियन, तुम्हारी सोच आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो डर के सामने झुकता नहीं। और शायद आज भी कहीं ना कहीं एक नया भगत सिंह पैदा हो रहा है।